वेलकम बैक डियर मेहमानों। कल के वीडियो में बहुत जल्दी जल्दी 4-5 मिनट में कुछ इन्फॉर्मेशन देने के बाद मुझे बहुत से लोगों ने मैसेज किया कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी वीडियो बना रहे हो, आपको कोई घाई है क्या, ट्रेन छूट रही है क्या आपकी। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत सारा डेटा देने वाला हूँ, आराम से देखिएगा। वीडियो अगर बड़ा लग रहा है, टाइम नहीं है, तो प्लेबैक की स्पीड बढ़ा के देखिएगा। कंटेंट ऑफ द वीडियो बता देता हूं। आज मैं आपको 13 तारीख से 18 तारीख तक जो विड्रॉल की डेट दी गई है वहीं तक रहने वाली है, इससे आगे चलने वाली है ये जानकारी देने वाला हूं। एक ऐसी कैलकुलेशन की एक्सेल शीट देने वाला हूं जिस शीट पे आपको कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको कितने पैसे मिलेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा। सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट की अपनी अमाउंट भरनी होगी, सारा कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगा। ईजी वे में समझा के भी बता दूंगा। उसके बाद आपकी अपलाइन के पास में कितना कमीशन गया और आपकी अपलाइन से इस एक्टिवेशन के लिए आप हेल्प मांगने के लिए क्या बोल सकते हो ये भी बताऊंगा। सारी चीजें बताऊंगा। सोका के सोलेन के रिगार्ड भी, और सोका और सोलेन के रिगार्डिंग आपको कंपैरिजन करके ये भी बताऊंगा कि अगर आप एक्टिवेशन के पैसे भर ले तो आपको विड्रॉल कैसे आ रहे हैं और सोका को कैसे मिल रहे हैं। सारा स्क्रीन पर लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और सारा डिस्कशन करेंगे। इसी वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों अब मैं बता देता हूं आपको कि विड्रॉल के लिए सोका सोलेन जैसे ही सेम स्टेप्स उठा रहे हैं बुरा वाले और एक्टिवेशन के पैसे मांग रहे हैं आपसे 100 यूएसडीटी। तो आपको भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, इसका जवाब देने के लिए मैंने एक शीट बनाई है। मैंने एक शीट इसलिए बनाई है क्योंकि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितना आपने उसमें ट्रेड किया है, कितना आपने कमाया है, कितना आपके अपलाइन ने कमाया है, और क्या आप उस अपलाइन को बोल सकते हैं कि आप अपना कमीशन में से मेरा ये फीस भर दीजिए। पहला विड्रॉल जो भी मेरा आएगा उस विड्रॉल में से आपका जो भी आपने फीस भरा है वो मैं पहले पे कर दूंगा। क्या आप ये कन्विंस करके बोल सकते हो उसको? कितने वैल्यू आप इन्वेस्ट किए हो तो अपलाइन के पास उतने पैसे जा चुके हैं कि वो आपके पीछे इन्वेस्ट भी कर सकता है, क्योंकि अपलाइन को ये एक्टिवेशन के रिचार्ज करवाने पर भी कमीशंस मिल रहे हैं, उसके लेवल अप हो रहे हैं, उसके रिवार्ड्स बढ़ रहे हैं। तो ये आप जाके साथ में मिलकर अपने दोस्तों के साथ किसी अपलाइन को बोल सकते हो कि सर मेरी एक्टिवेशन फीस आप पे कर दीजिए, जैसे ही मेरा विड्रॉल शुरू होगा पहला विड्रॉल आपका होगा। इतना तो आप उनको बोल ही सकते हो 100 यूएसडीटी के लिए, क्योंकि इस एक्सेल शीट में आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना पैसा उन्होंने कमीशन के तौर पर एज अ कमाया हुआ है। चलिए चलते हैं इसी एक्सेल शीट पे। यह है वो एक्सेल शीट जिसपे आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ डे 1 जो आपने पैसा लगाया है अमाउंट वो लिखना है। मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे डे 1 फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए। जैसे ही मैं यहाँ पे अमाउंट चेंज करूंगा सारे कैलकुलेशंस अपने आप चेंज हो जाएंगे। मिनिमम 30 दिन का ट्रेड आपने किया होगा ये समझते हुए ये शीट बनाई हुई है। अगर नहीं तो आप नीचे से दिन कम कर लीजिएगा, शीट का कैलकुलेशन वैसा ही निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। शीट बिल्कुल फॉर्मूला डाली हुई है, आपको कहीं पे भी कुछ भी दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक कॉलम भरनी है, वो कॉलम है ये डे 1 का अमाउंट। डे 1 का अमाउंट जैसे ही आप भर देंगे आपके सारे कैलकुलेशन सामने आ जाएंगे। क्या कैलकुलेशन सामने आएंगे? एक दिन में आपको 2 ट्रेड मिल रहे थे 2-3% के हिसाब से, मैं मिनिमम एवरेज 4% के हिसाब से प्रॉफिट आपका पकड़ रहा हूं। अगर आप 50,000 से इन्वेस्ट कर रहे थे कोई अमाउंट और 50,000 के हिसाब से अगर आपका अमाउंट इन्वेस्टेड है और 4% आपका प्रॉफिट होता है तो 50,000 के हिसाब से डे 1 में 4% का प्रॉफिट हो गया आपका 2,000 रुपए। उसमें सामने वाला अपलाइन जो है जिसको कमीशन मिल रही है वो 200 रुपीज़ 10% ही निकाला है, जबकि 30, 10, 20 के हिसाब से काफ़ी कमीशन ज़्यादा आता है उन लोगों को। फिर भी मैंने मिनिमम एक निकाल दिया है कि आपको ऊपर वाले को कमीशन कितना गया हुआ है वो देख के पता चल जाए। तो अगर 50,000 इन्वेस्ट किया है आपने 4% के प्रॉफिट के हिसाब से 2,000 रुपये आपके बनते हैं। तो 52,000 से आप डे 2 को ट्रेड करोगे अगर बिना विड्रॉल मारे ट्रेड किए तो। उसी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपने 30 डेज ट्रेड पूरा किया है तो आपके 50,000 रुपये के 30 डेज के बाद कैलकुलेशन बनते हैं 1,12,170 रुपये। उसमें 10% अगर वैल्यू निकालूं मैं कमीशन की जो ऊपर वाले को गई हुई होगी आपके अपलाइन को, वो है 11,270 रुपये। अभी एक्टिवेशन के लिए आपको 9 से 10,000 रुपये लग रहे हैं। आप उनको बोल सकते हो कि सर मेरे कमीशन में से ही आप वो पैसे लेकर मेरा अकाउंट एक्टिवेट करवा दीजिए और इस एक्टिवेशन का फर्स्ट विड्रॉल जो भी होगा वो मैं आपको दे दूंगा। क्योंकि विड्रॉल्स अगर एक्टिवेशन का पैसा भरने के बाद तुरंत चालू हो जाते हैं सोका के हिसाब से, अगर ऐसे ही सेम चलना है बोरा को, तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं दिखा रहा हूँ सोका के विड्रॉल्स जो पहले ही दिन 5 तारीख को नोटिस आया था इनका एक्टिवेशन चालू करने का। जिन लोगों ने एक्टिवेशन करके 13 के पहले की बात बता रहा हूँ, 5 को एक्टिवेशन करने के पैसे मांगे गए, 8 तारीख को अगर किसी ने डिपॉजिट कर दिया तो उनके विड्रॉल शुरू हुए कि नहीं हुए, लोगों ने स्क्रीनशॉट डाले हुए, वो स्क्रीनशॉट देखते हैं समझते हैं क्या हुआ है। 5 तारीख को नोटिस आया था, 8 तारीख को बंदे ने एक डिपॉजिट 8/7/2023 को इन्होंने डिपॉजिट डाला है 50 यूएसडीटी और 99 निकाल लिया है। और एक विड्रॉल का देख लेते हैं, इन्होंने 50 यूएसडीटी डाले हैं 70 निकाल लिए हैं। 8 तारीख को इन्होंने 1:42 पौने 2 बजे के आसपास डिपॉजिट किया और 2:52 मतलब 1 घंटे के बाद आपके विड्रॉल्स का मैसेज आपको सभी स्क्रीनशॉट्स में दिखेगा। इसका और एक स्क्रीनशॉट देखते हैं। डिपॉजिट किया है 50 यूएसडीटी 8/7/2023 को 12:50 और 2:30 पे 90 यूएसडीटी निकाल लिया गया है। मतलब कि इन लोग जो डाल रहे हैं निकाल रहे हैं, अगर इसी हिसाब से सोलेन के हिसाब से सोका के हिसाब से अगर बोरा सेम चल रहा है जो मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, अगर ऐसा ही चल रहा है तो आप लोग भी अपने अपलाइन को बोल सकते हो या खुद अपने को रिस्क लेके विड्रॉल के लिए पैसे अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो। लेकिन शीट का कैलकुलेशन समझने के बाद मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया सोलेन के। अब चलते हैं वापस से शीट पे।
तो ये कैलकुलेशन मैंने 50,000 के हिसाब से लगा। आपकी जो भी अमाउंट होगी या फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको इस शीट में साफ दिख जाएगा कि आपका टोटल इनकम इतना हुआ, अपलाइन का कमीशन इतना हुआ। आप उसको मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते, कन्विंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपके उसके रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। टोटल टर्नओवर आपका जो हो जाएगा ये बाय और सेल का, वो हो जाएगा 2,80,000 का बाय और 2,80,000 का सेल। ऐसा टोटल टर्नओवर आपका हो जाएगा 5,60,8494। इतना आपका टोटल कैलकुलेशन हो जाएगा टर्नओवर का। इस पे आपको टीडीएस भरना होगा 1%, होगा 56,085। इस पे आपको इनकम टैक्स भरना होगा, ये वाले इनकम पर 1,12,000 के इनकम पर 30% का इनकम टैक्स भरना होगा, वो होगा 33,651। सारे डिडक्शंस का टोटल हो गया 89,736, जो माइनस करोगे आप 1,12,000 में से, तो आपके हाथ में जो पैसे आएंगे 50,000 लगाने के बाद, ये नोटिसेस आएंगे ही आपको। टीडीएस के इनकम टैक्स के बच नहीं सकते आप, ये बात भूल जाइए, क्योंकि आप जो भी विड्रॉल लेंगे इनकम टैक्स में पैन और आधार लिंक की वजह से सब दिख जाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि जो भी आप पैसे आज कमा रहे हैं वो आज आपके पास आ गए तो आपके हो गए। 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5-5 साल बाद इनकम टैक्स ऑफिस से नोटिस आते हैं, लेकिन आते हैं। कई बार बड़ी वैल्यू करोगे आप तो जल्दी पकड़ाए जाओगे, बड़ी वैल्यूज होगी तो जल्दी नोटिस आएंगे। तो ये डिडक्शंस करने के बाद आपके पास हाथ में पैसे आएंगे 22,434 रुपए, जिसमें से अभी अगर आपकी अपलाइन ने पैसे दे दिए तो ठीक है, नहीं दिए और आपने खुद ने एक्टिवेशन फीस डाली तो 10,000 रुपए आपको ये भी भरने पड़ेंगे एक्टिवेशन फीस के हिसाब से, और हाथ में आपके पैसे आएंगे 12,434 रुपए। 50,000 इन्वेस्ट करने के बाद, 1 महीना कंटिन्यू ट्रेड करने के बाद, सारे चीजें डिडक्ट करने के बाद, जिसमें मैंने आपने जो कमीशन कमाई होगी नीचे और बंदे जोड़ के जैसे ऊपर वालों ने कमाए हैं, उसके कैलकुलेशन तो छोड़ ही दिए, क्योंकि वो कमीशन हेड में आप इनकम टैक्स में कहीं ना कहीं तो भी सेट कर सकते हो, लेकिन इसको नहीं कर सकते। ये 30% चार्जेबल, 30% टैक्सेबल रहेगा ही अगर आपने इतना इनकम किया है तो। इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको डिसीजन खुद ही निकाल लेना है। अभी एक्सेल शीट पे आपको सिर्फ अपनी अमाउंट डालनी है, कितने दिन आपने ट्रेड किए वो डालना है, खुद ही वो शीट कैलकुलेट करेगी आप कितना टर्नओवर किए, कितना टीडीएस भरोगे, कितना इनकम टैक्स लगेगा, कितना डिडक्शन काटने का हाथ में पैसा आएगा, सारे कैलकुलेशन हाथ में आएंगे। मेरे हिसाब से तो कहीं समझदारी वाला इशू नहीं है कि 50,000 रुपए डालने के बाद आप 12,434 रुपए के लिए 10,000 रुपए और इन्वेस्ट करके 12,000 रुपए लेकर आओ, मतलब कि हाथ से गए कितने आपके 2,434 रुपए के लिए आप एक्टिवेशन फीस भरोगे। अकाउंट साइज जैसी जैसी है आपकी, आपने पैसे अभी तक कमा चुके हो तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सरप्लस अमाउंट कमा चुके हो, विड्रॉल अपने जो आपने लगाया था पैसा बेसिक प्रिंसिपल वो निकल चुका है, तो आप विड्रॉल के लिए एक्टिवेशन फीस भर सकते हो। ये सारी चीजों के लिए कंडीशन टू कंडीशन सारी चीजें डिफर करेगी, लेकिन ये शीट आपके पास जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आप कितने पैसे इन्वेस्ट करके, कितने दिन ट्रेड करके, कितने पैसे आप कमाए हो, कितने टीडीएस लगेगा, कितना इनकम टैक्स लगेगा, कितने पैसे हाथ में आएंगे, इस शीट से आपसे पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम चलते हैं उस मुद्दे पर जो 13 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक इनको जो एक्टिवेशन का टाइम दिया हुआ है, क्या यही एक्टिवेशन का टाइम फाइनल बॉटम लाइन है या इसके आगे और एक्सटेंड हो जाएगा, ये जज करने की कोशिश करते हैं उसी नोटिस से जो बोरा ने अभी 12 तारीख को डाला है। इसमें लिखा हुआ है कि एक्टिविटी का एक टाइम है 13 जुलाई से 31 जुलाई का, जो वीआईपी मेंबर्स, सीनियर वीआईपी मेंबर्स के लिए इन्होंने लॉन्च किया है अपने डाउनलाइन से एक्टिवेशन के रिचार्ज करवा के और अपने जो लेवल्स है वो अपग्रेड करने के लिए और रिवार्ड्स बढ़ाने के लिए। तो ये जो 31 तारीख तक की मुहिम चल रही है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे तो समझ में ये आ रहा है कि 13 से 18 तारीख तक के आपको बोलेंगे कि सर आप जल्दी से एक्टिवेट कर लीजिए अकाउंट, नहीं तो आपका रह जाएगा ये अकाउंट एक्टिवेट करना और विड्रॉल्स रह जाएंगे, और आप करोगे एक्टिवेट, नीचे वालों को कमीशन मिलेगा, ऊपर वालों को कमीशन मिलेगा, इनके लेवल्स अपग्रेड होंगे, उसके बाद फिर से एक और तारीख दी जाएगी। मुझे ऐसा लगता है अगर आपको करना है एक्टिवेशन तो 18 के पहले कर लीजिएगा, अदरवाइज मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग फिर से सोका जैसे एक्सटेंड करेंगे डेट्स, और जितने हो सकते हैं उतने मैक्सिमम पैसे आपसे एक्टिवेशन के नाम पे लेंगे। दूसरी बात, अगर आपने कभी भी कोई ट्रेडिंग अकाउंट बीएसई एनएसई रजिस्टर्ड ट्रेड करके खोला होगा, ज़ेरोधा में, इसमें उसमें, एम स्टॉक में, कहीं पे भी खोला होगा, किसी भी ब्रोकर के साथ खोला होगा, तो आपके पास में जो फंड बैलेंस पड़ा रहता है ना, उस फंड बैलेंस में से एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, जो भी चार्जेस होते हैं, मिनिमम बैलेंस चार्जेस जो बैंक अकाउंट्स में लगते हैं, वो सारे बैलेंसेस जो होते हैं वो सारे बैलेंसेस काटे जाते हैं आपके बैलेंस में से, ना कि आपके पैसे रहते हुए आपको बोला जाता है कि और पैसे डालो और अकाउंट को एक्टिवेट कर लो। अगर आपका कोई भी अकाउंट इनएक्टिव होता है, ट्रेडिंग अकाउंट हो चाहे बैंक अकाउंट हो, तो अगर आपके पास उसमें बैलेंस है तो बैलेंस में से ही पैसे काटने के बाद आपको अपने पैसों का बाकी का विड्रॉल दिया जाता है। ये एक ऐसा नया दस्तूर है, एक ऐसा नया नियम है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपके अकाउंट में हजारों लाखों रुपए पड़े हैं, उसके बावजूद भी आपको 100 यूएसडीटी और मांगा जा रहा है आप ही के अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए। बैंक अकाउंट में 500 और 5,000 का मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट खोलोगे ना आप, अगर वो बैंक अकाउंट आपका अगर इनएक्टिव रह गया ना, तो उसको वेरीफाई करना हो या ईकेवाईसी करना हो या कुछ भी प्रोसेस करना हो, तो वहीं से वो लोग डेबिट करके आपका अकाउंट एक्टिवेट कर देंगे, लेकिन आपसे अलग से पैसा डिपॉजिट करने नहीं बोलेंगे। ये अलग से रूल इनके चल रहे हैं। और एक लॉजिक समझना है तो मैं आपको बताता हूं। ये सारी चीजें हो जाने के बाद अब आपको करना क्या चाहिए। विड्रॉल्स के बारे में इतनी क्वेरीज हो गई, सब चीज हो गई। अब ये वीडियो उन्हीं के लिए, आगे वो वीडियो वही देखिए जो अपने विड्रॉल्स के लिए कुछ करना चाहते हैं। जो लोग सिर्फ वीडियो देखकर ये जानना चाहते हैं कि विड्रॉल्स लूं नहीं लूं, एक्टिवेशन फीस भरूं ना भरूं, सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, उनके लिए यही जानकारी थी। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हो और कुछ चीज से समझ के आगे कुछ अपने लिए स्टेप्स लेना चाहते हो, तो वीडियो आगे तक देखिए। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपको इसके पहले मैंने अपने चैनल पर बताया था
कि अगर आपके विड्रॉल्स नहीं आते तो अगला स्टेप क्या लेना चाहिए, क्या क्या तैयारी होनी चाहिए। सारी कंप्लेंट्स के बावजूद हमने एक और मुहिम चलाई थी कि सर हम पीएम सर को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट अ लेटर टू पीएम भी करेंगे और ट्विटर पे भी उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप सारे लोगों के प्रॉब्लम्स 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर की वीडियो रिकॉर्ड करके एक लिंक जनरेट करके हम ट्विटर पे सर को टैग करके पोस्ट करने वाले थे। ये चीज अगर आप करना चाहते हो तो आपको मैं ट्विटर की ताकत कितनी होती है ये प्रूफ करने के लिए एग्जाम्पल देने आया हूं आज। ये एग्जाम्पल देखिए, 2 जुलाई की पोस्ट है त्रिदीप के मंडल की। इन्होंने पोस्ट की है 460 रुपए 55 ग्राम चीज पॉपकॉर्न के लिए और 360 रुपए 600 ml की पेप्सी के लिए पीवीआर चार्ज कर रहा है। ये दोनों का टोटल मिलाकर 820 रुपए होता है। 820 रुपए एक अमेजॉन प्राइम के एनुअल सब्सक्रिप्शन के जितना पैसा ये लोग एक मील को चार्ज करने के लिए ले रहे हैं। ये इतना कॉस्टली है बोल के उनको टैग किया गया, 2 जुलाई को पोस्ट किया गया और इसका रिजल्ट देखो। 2 जुलाई को पोस्ट ही, 12 जुलाई को पीवीआर का मैसेज आ गया कि आपको मंडे टू थर्सडे 99 रुपीज में कॉम्बो दिया जाएगा। बर्गर समोसा खा लो 99 में, वही पेप्सी की कप और वही सैंडविच 99 में मिलना शुरू, वही पॉपकॉर्न और पेप्सी 820 रुपए में बिक रहा था 99 में मिलना शुरू। दोस्तों कुछ करोगे तो कुछ मिलेगा, कुछ बोओगे नहीं तो कुछ पाओगे नहीं। अगर सब कुछ देख के कुछ करने की इच्छा है तो बने रहिए चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।